को लेकर अनशन पे बैठे थे। उस समय एक नदी है गंगा, गंगा इसे वहां पे गंगा नहीं कही जाती जहां पे निकलती। गंगा पहले एक धारा निकलती भागीरथी, एक निकलती मंदाकिनी और एक निकलती नलगंगा। एक जगह पर मिलती है तो वहां से उसे गंगा कहा जाता है। माँ गंगा में वो गंगा कहा जाता है जिसकी गुणगान पूरी दुनिया करती है। स्वामी जी ने उस समय जल विद्युत परियोजनाओं के नाम पर भागीरथी नदी पर 3 जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई। बाला मनेरी, भैरो घाटी, लोहारी नागपाला। स्वामी जी को बंद कराने के लिए अनशन पर बैठे थे, लेकिन उस समय उनको सफलता नहीं मिली। कुछ आंदोलन को भी कुछ अपने ही जो अपने को सपूत कहते थे माँ गंगा का, उन्होंने आंदोलन को बिगाड़ दिया और स्वामी जी को भटकाकर अनशन छुड़वा दिया। परिणाम स्वरूप स्वामी जी ने 2010 और 2011 में निरंतर किया और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उस समय जयराम रमेश नाम के पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे। उनकी बात स्वामी जी से जब हुई अनशन पे, क्योंकि उस समय मोदी जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। बच्चों, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन बातें सबकी बताऊंगा। उस समय मोदी जी जो हमारे आदरणीय पीएम है, उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने उस समय उसपे सोशल मीडिया पे एक होता है ट्विटर पे ट्वीट किया और लिखा कि देश का बड़ा वैज्ञानिक आज अनशन पर है, ये देश का दुर्भाग्य है। माँ गंगा को समझने वाला सच्चा सपूत हमारी सरकारों को तत्काल जाकर उनको उठाना चाहिए। और शायद इसी का परिणाम था कि जयराम रमेश और कांग्रेस की सत्ता को ये बात समझ में आई रही होगी और वहां तक गए और स्वामी जी के कहने पर उन्होंने इन तीनों जल विद्युत परियोजनाओं को हमेशा के लिए बंद कर दिया, जिस पर 1,000 करोड़ रुपया से ज्यादा देश का खर्च हो चुका था। उन लोगों ने इसका भी बात किया कि भैया इतना पैसा खर्च हो गया है, ये तो देश का नुकसान है। स्वामी जी ने कहा मेरे देश की आबादी इतनी बड़ी है कि अगर हमारे साथी हाथ में ये कटोरा ले निकल जाएंगे तो आपका पैसा हम ले आकर वापस कर देंगे, लेकिन राष्ट्र इस चीज को बंद कर देंगे। और सरकार ने बात को समझा था। अभी स्वामी जी ने 112 दिन अनशन करते हुए देश के बलिदानी हो गए, माँ गंगा के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। 111 दिन, जरा कल्पना करना हम आप कितने दिन भूखे रह सकते हैं। और 111 दिन में उन्होंने 3 दिन जल भी छोड़ दिया था। और हम कहते हैं इन अनशन के बाद भी अभी हफ्ते चलते, लेकिन सरकार के लोग जबरदस्ती इनको उठा के ले गए। मेरे पास वो वीडियो है, मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा लगाया नहीं, मैं आपको पूरा वीडियो दिखा सकूं, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। इसको उठा के ले गए और 2 घंटे बाद आती है, क्योंकि इनके शरीर में कोई ऐसा ओवरडोज दे दिया गया, क्योंकि कोई ड्रग आदमी को सीधे कोई ओवरडोज देंगे अपने आप उसके प्राण छूट जाएंगे। स्वामी जी ने बाकायदे अपने वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा था कि मैंने 109 दिन का किया, जो सरकारें अभी भी नहीं देती हैं, मैं तो खुद को माँ गंगा के लिए कुर्बानी करने बैठा हूँ और मैं अब कुर्बान हो जाऊंगा। मैं नवरात्रि के पहले दिन से जल का भी त्याग करता हूँ। स्वामी जी ने नवरात्रि 9 तारीख से शुरू हुई थी, उन्होंने जल का त्याग भी कर दिया। परिणाम स्वरूप सरकारों को लगा अब शायद माहौल बिगाड़ सकता है देश का। एक शख्स ऐसा गंगा पे अपनी लगा दिया और समझ इतनी बड़ी है कि अगर उसने तो देश में एक नया विद्रोह या एक नया अभियान खड़ा हो जाए। सरकारों ने उनको जबरदस्ती उस अनशन से उठाया और उनको एम्स ले जाते समय रास्ते में ही उनकी बताया मृत्यु हो गई, जो कि ये भी खबर छुपी थी। उनकी मृत्यु अगले दिन लगभग 11 और 12 बजे हुई थी दिन में। तो बच्चों, जब वो अपने बलिदानी हुए तो फिर दूसरे दिन मोदी जी का ट्वीट आता है। 111 दिन तक कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन दूसरे दिन ट्वीट आता है, कहते हैं मैंने तो देश का बड़ा वैज्ञानिक हूँ। माँ गंगा का सच्चा सपूत हमारे बीच नहीं रहा। अब आप इससे कल्पना करो कि उनको उस दिन समय मिल जाता है जिस दिन उस व्यक्ति के प्राण चले जाते हैं। 111 दिन तक वो व्यक्ति आह्वान और इंतजार करता है माँ गंगा को बचाने की, लेकिन
क्योंकि ये जो मास्टर साहब बैठे हैं, इनके जो बाबा थे उन्होंने पानी देखा था नदियों में, इनके जो पिताजी थे उन्होंने पानी देखा था तालाब में, इन्होंने देखा कुएं में, हमने आपने देखा बोतल में, और शायद बच्चे देखेंगे जमाना यहाँ से यहाँ तक। जो पानी, जरा बात तो समझना बच्चों, बहुत डीपली बातें मैं आपको समझा के जाना चाह रहा हूँ। जरा आप खुद सोचो, जिस नदियों को आपने माँ कहा, अपने यहाँ तो हर नदी में हम देखते हैं माँ गंगा, हम हर नदी को आदि गंगा कहते हैं। जिस समाज ने नदियों को माँ कहा, आखिर उसने नदियों में नाला गिरने कब दिया और क्यों दिया? जिस समाज ने नदी को माँ कहा, उसने अपनी नदी को दागदार होने कैसे दिया? ये तो सोचने का विषय है ना, हमेशा से तो नहीं रहा होगा ना, यानी कहीं बीच में ये परंपरा चालू हुई, क्योंकि माँ गंगा की उम्र तो लाखों वर्ष की हो चुकी है, और एक कहानी शायद 100-200 साल से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ 100-200 साल भी नहीं हुए बच्चों, ये बस 100 साल के अंदर की बात है। 1924 में एक जनरल था हॉकिंस, जनरल हॉकिंस ने पहली बार माँ गंगा में वाराणसी पर एक नाला डालने का काम किया, जिसका नाम था शाही नाला। आज भी वो बहता है, वहीं पर बहता है। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ, हमने बहुत सारी गुलामियां झेली थी, और उन गुलामियों को झेलने के परिणाम स्वरूप हमें जब आजादी मिली तो हम पूरी तरह से लापरवाह बेपरवाह हो गए। हमने कहा हमारे यहाँ तो सरकार आ गई और सारा काम सरकार का, और हमने अपने मूलभूत चीजों से अपना ध्यान हटा लिया। परिणाम स्वरूप हमारी जो नगर पालिकाएं हैं, इन्होंने अपने शहर का बहने वाला गंदा कचरा, सीवर, मल मूत्र सीधे नदियों में डाल दिया, और हमारी माँ समान नदियों को मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना के रखी। बात समझ रहे हो ना? मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई है नदियां। अच्छा एक चीज और बताऊं, हमारी जो माँ गंगा है ना, इसकी असली बीमारी क्या है जानते हो? इसकी असली बीमारी है हृदय की, क्योंकि जब किसी मानव के नाड़ी तंत्र में खून का प्रवाह गंदा होने लग जाएगा, उसे हार्ट फेल हो जाता है। ठीक उसी तरीके ये जो धरती है ना, इसमें जो नदियां हैं, ये उसकी नाड़ी तंत्र है। इनके अंदर बहने वाला जो जल है, पानी है, अगर ये प्रदूषित होगा तो धरती भी ठीक नहीं होगी, धरती को भी बुखार जुकाम शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह माँ गंगा की जो तकलीफ थी वो थी हृदय रोग की, और हमारे आदरणीय शासन सरकार के लोग पीएम मोदी साहब उनका इलाज तो करा रहे हैं, लेकिन हृदय रोग के डॉक्टर से नहीं, दांतों के डॉक्टर से। उनको दवा तो दिया जा रहा है, इंजेक्शन भी लग रहा है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, और डॉक्टर भी रोज आ रहा है, लेकिन असलियत है कि जो उनको इलाज की जरूरत है उसका इलाज नहीं हो रहा, इलाज इसका ना होकर इसका किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? आपके बीच में बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ जानते हो? क्योंकि आप सब देश के भविष्य हैं। जो कुछ बिगड़ना था हमसे और हमारे पहले की पीढ़ियों ने बिगाड़ा है, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है। लेकिन अगर इस व्यवस्था को ठीक करना है तो आप करें, आप में वो चीजें। आप के ब्लैक बोर्ड पे मास्टर साहब एक बार 0 बनाए, 2 बार 0 बनाए, 3 बार बनाए, 4 बार बनाए, 10 बार बनाए, कोई मतलब है क्या? 1000 0 बना तो कोई मतलब है क्या? लेकिन अगर उसी 0 के बगल में एक इकाई लगा दूं तब क्या होता है? हर 0 10 गुना बढ़ता जाता है। यही होगा ना? बात समझ में आ रही नहीं? हाँ ना बोलो, आ रही है? तो आज की तारीख में जरूरत शून्य की नहीं, पहले इकाई की है। आप सब में एक इकाई है, आप सब में एक रमेश भैया छुपे हैं, उसे निखारने की जरूरत है। कोई रमेश भैया ऊपर से सीधे नहीं आते, सीधे आते और अपने ज्ञान उपदेश नहीं देते। उन्होंने भी यहाँ पर इसको अभी हमारे साथी ने कहा ना कि ये तपोभूमि है, उन्होंने इसे तपोभूमि बनाया, उन्होंने यहाँ पर तपस्या किया।